आसिम अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुम और हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब अहमद फ़यूज़ुहुम के ज़रिए जी तफसीली कारगुजारी जिसमें जमीयत उलमा बेंगलुरु की है और जमीयत उलमा कर्नाटक की भी है। जो रिपोर्ट है आपने समानी फिर भी मुझे मदऊ कर लिया गया, हुक्म दे दिया गया, अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जी कुछ कारगुजारियाँ और रिपोर्ट आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 3-4 सालों की ये कारगुजारी ये है जिसमें केरला के सूबे केरला में बड़ा बाढ़ आया और बहुत बड़े हालात ख़राब हो गए। तो उस वक़्त वहाँ पर सैलाब के ख़त्म होने के बाद बाज़ आबादकारी के लिए जी रिलीफ़ के काम की बहुत ज़रूरत थी। उन हज़रात ने ये दरख्वास्त की कि हमको पैसे से ज़्यादा जी काम करने वाले अमले की ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, वेल्डर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है और प्लम्बिंग की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है। इस तरीक़े से अमले की ज़रूरत है। चुनांचे यहाँ बहुत मेहनत करके एक अमले की तश्कील की गई और बंदा ख़ुद उनको लेकर केरला पहुँचा। आलवा में और कोचिन में और बहुत से नाम हैं उनके गाँव के, वो केरला के इलाक़ों के नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर क़याम हुआ और मुस्तकिल वहाँ पर इस अमले ने अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन क़याम करके काम किया जिससे उनको बहुत बड़ी राहत मिली और बहुत बड़ी आसानी हुई। और फिर उसके बाद ज़िला जो कुरग है कुरग का जहाँ सैलाब आया तो उस वक़्त वहाँ भी रिलीफ़ का काम बहुत ज़बरदस्त किया गया। अनाज गल्ला तकसीम किया गया और तकरीबन 50 लाख जी के चेक मुतासिरीन के दरमियान में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तकसीम की गए, जिसमें जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर मोहतरम और हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना जी मुफ्ती शमशुद्दीन साहब अहमद फ़यूज़ुहुम और बंदा भी हाज़िर था, हमारे हज़रत आसिम साहब भी मौजूद थे। हम सब वहाँ पर हाज़िर हुए और वहाँ पर काम किया गया। तमाम मुतासिरीन की फ़हरिस्त मुरतब करके उनके दरमियान जो है रिलीफ़ का काम किया गया। जैसा कि अर्ज़ किया गया 50 लाख रुपए से ज़्यादा नकदी रकम तकसीम की गई। और फिर CAA NRC के बारे में शऊर पैदा करने के लिए बेंगलुरु शहर और अतराफ़ अकनाफ में बहुत से जलसे किए गए और बताया गया कि ये बिल किस तरह मुस्लिम मुखालफत में लाई गई है। और फिर जा बजा इसके एहतजाजी जलसे हुए और इस बिल की मुखालफत में शहर के तमाम तंजीमों को साथ लेकर शहर का जो खुद्दूस साहब ईदगाह खुद्दूस साहब इलाक़ा है वहाँ पर तारीख़ी इजलास एहतजाजी तारीख़ी अज़ीमुश्शान इजलास किया गया, जिसकी वजह से ईदगाह के क़ुर्ब जवार के तमाम सड़क जाम हो गए। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा अफराद की उसमें शिरकत हुई। और फिर एक मरतबा एक जुमे की नमाज के बाद में CAA और NRC की मुखालफत में जब नमाज जुमा के बाद मुसल्लियों की रैली निकाली गई और उसका खामोश एहतजाज किया गया। अबरहा कोरोना वायरस कोविड-19 की पहली लहर और दूसरी लहर की खिदमत हमारे सामने हज़रत मौलाना हाफिज़ आसिम अब्दुल्ला साहब ने जी बयान की, जिसका ख़ुलासा ये है कि ज़रूरतमंदों और मोहताजों के दरमियान जी 50,000 एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 से भी कहीं ज़ायद किट तकसीम किए गए, जिसकी एक किट की लागत अगर 2,000 रुपये भी कर ली जाए तो 2,000 रुपये को 50,000 रुपये से आप ज़रब दे दें जो इसका हासिल हो जाएगा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक। और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी पकाया खाना सालन पकाकर जी मोहताजों और गरीबों के दरमियान में सुबह शाम तकसीम किया गया। मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में बैरून सूबे के काम करने वाले मज़दूर जो है यहाँ पर फंस गए थे, उनको उनके आबाई वतन और उनके घरों को पहुँचाने के लिए इमदाद की गई। मदारिस के तलबा जो इस कोविड-19 की महामारी में मदारिस में फंस गए उनको उनके घरों तक पहुँचाने के वास्ते इमदाद किए गई, जिसमें दारुल देवबंद में सूबे कर्नाटक के जो तलबा थे उनको भी उनके घरों तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया।
लॉकडाउन के इस दोनों दौर में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑक्सीजन सेंटर्स कायम किए गए, जैसा कि हमारे हजरत ने बताया। फिजर टाउन में, बिस्मिल्लाह नगर में, गोविंदपुरम में, गोरीपाड़ा में, आरटी नगर में, डीजे हल्ली में और हमारे इस दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में भी जी हाँ, जयनगर में भी और हमारे इस इदारे दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में जी सेंटर्स कायम किए गए और ऑक्सीजन की फराहमी में बहुत मदद की गई। एम्बुलेंस पर कायम किए गए, जो 5 एम्बुलेंस हैं जो मरीज़ों को अस्पतालों तक पहुंचाने में जी बहुत मदद किया करते थे और फिर जो बीमार वफात पा जाते उनको हॉस्पिटल से कब्रिस्तान फ्री लाकर फिर उनको मुफ्त कब्रिस्तान तक लाया जाता था। जी हमने ये सुना कि करीब ये बोरिंग हॉस्पिटल से लेकर खुद्दूस साहब ईदगाह तक लाने के लिए 18,000, 12,000, 15,000 रुपये दीगर लोगों ने अपने प्राइवेट एम्बुलेंस के ज़रिए से जी मरीज़ों से और उनके सरपरस्तों से वसूल किया गया। लेकिन जमीयत उलमा ने बग़ैर किसी जी बिला लिहाज और मजहब व मिलत के मुफ्त खिदमत अंजाम दी। और फिर इसी तरह जो बिरादरान वतन में जो इस कोविड-19 में वफात पा गए, जमीयत उलमा के जियाले और ख़िदमत गुजार वॉलंटियर्स नौजवानों ने जी उनकी वबाई मरज़ में वफ़ात होने की परवाह किए बग़ैर उनको अपने हाथों में उठाकर उनको जो है उनके शमशान घाट तक पहुंचाने का जी निज़ाम किया। हाँ, और फिर इस महामारी में मरीज़ों के इलाज मुआलजे के लिए मुस्लिम डॉक्टरों से कायम करके अस्पतालों में बेड्स का भी निज़ाम किया गया। सरकारी जो हिदायत है कि कोरोना के दौर में किस तरह रहना है, किस तरह जी सोशल डिस्टेंस वगैरह इख्तियार करना है, उसको मसाजिद के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से हालात को काबू में रखने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद की गई। इस सिलसिले में महकमे पुलिस के साथ राब्ता कायम करके मिल्लत की भरपूर नुमाइंदगी की गई। अब रहा केजी हल्ली, डीजे हल्ली का हादिसा, जी एक अफसोसनाक हादिसा रोनुमा हुआ। नामूस रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी की वजह से हमारे मुस्लिम नौजवान मुश्तइल हो गए और वो एफआईआर उनके ना लेने की वजह से कुछ संगीन हालात हो गए, जिसकी वजह से पुलिस महकमा बहुत तेज में आया और तकरीबन 700 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हरकत में आई, वकला को साथ लेकर, वकीलों को साथ लेकर महकमे पुलिस से राब्ता कायम करके गिरफ्तार शुदा लोगों की रिहाई के लिए कोशिशें हुई। इस हादिसे में जो वफात पा गए उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 50-50 हज़ार रुपये की रकम से उनकी इमदाद की गई। और नीज़ जो है इस मौके पर बल्हारी जेल में और बेंगलुरु सेंट्रल जेल में जो हमारे कैदी थे जी उन जेलों का दौरा करके 3 लाख रुपए से जायद के गर्मी के लिबास तकसीम किए गए, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामत बरकातहुम और हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब अहमद फयूज़ुहुम जी इन सेंट्रल जेल, मौलाना हमारे जनाब तफ़ीमुल्लाह मारूफ साहब जो बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन सब की शिरकत रही। और फिर उसके बाद जो है जो कैदी जेलों में हैं उनके घरों का गुजरान बहुत मुश्किल था। उनके घरों की किराए की रकम थी और उनके घरों का गुजरान का मसला था। उनकी फहरिस्त वहाँ पर बेंगलुरु के बहुत से इलाके अलग अलग बनाए गए, जैसा केजी हल्ली है, डीजे हल्ली है, वो वहाँ जिन जिन घरों के लिए किराए की रकम की ज़रूरत है उनकी इमदाद की गई और जिनको गल्ला और अनाज की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी इमदाद की गई। और जैसा कि बताया गया कि 3 हमारे बड़े कब्रिस्तान हैं, इन 3 बड़े कब्रिस्तानों में 3 टीमें बनाई गई और 3 टीम ये हमेशा दिन और रात के 24 घंटे में वहाँ पर वो खिदमत करते थे। उनके लिए जी सेफ्टी ड्रेस और सेफ्टी डोज यानी दवाई जिसके ज़रिए से क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा हो और सेफ्टी लिबास को मुहैया किया गया, वो बेचारे इनको पहनकर हॉस्पिटल जाते और वहाँ से लेकर कब्रिस्तान लाते और तजहीज़ और तकफीन का इंतज़ाम करते। अब जब कोरोना महामारी की वबा ख़त्म हुई तो उस कोविड-19 के वारियर्स यानी जो रज़ाकाराना तौर पर
वहाँ पर खिदमत कर रहे थे वालिहाना तौर पर, उनके लिए तहनीती इजलास जी का इनेकाद किया गया और खिदमत गुजारों की हौसला अफजाई की गई और उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको यादगार तमगों से भी नवाजा गया। और इस सिलसिले में बहुत एक अहम अच्छी बात ये रही जो गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता टर्मों में हमारे सामने नहीं आई। ये जमीयत उलमा कर्नाटक की बहुत ज़बरदस्त कारगुजारी है जो आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। पंचायती इंतखाबात का जब मसला आया तो सूबे के मुख्तलिफ इलाक़ों में पंचायती इंतखाबात होने लगे तो अज़ला के ज़िम्मेदारों को यहाँ पर जमा किया गया और उनको इसकी अहमियत की तरफ मुतवज्जे करते हुए अहमियत और ज़रूरत पर मुज़ाकरा हुआ और तरीक़ेकार उनको बताया गया कि अज़ला के अपने अपने इलाक़ों में, क़रियों में, देहातों में इंतखाबात में कैसे हिस्सा लेना है और हिस्सा लेने पर ज़ोर दिया गया। चुनांचे नतीजा ये हुआ कि बड़ी तादाद इंतखाबात के नताइज में एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम नुमाइंदों की पंचायती इंतखाबात में बिहम्दिल्लाह मुंतखब हुए और कामयाब हुए। एक और काम हुआ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिल्लत के नौनिहालों की मुस्तकबिल को सामने रखते हुए मुख्तलिफ अज़ला में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए गए जिसका अल्हम्दुलिल्लाह खातिर खा फ़ायदा हुआ और सैकड़ों नौजवानों को रोज़गार फराहम हुए। इस मरतबा इस लॉकडाउन में 2 इलाके, 3 हमारे बेंगलुर के डीजे हल्ली के इलाके में और ज़िला चित्रदुर्गा में और ज़िला दावनगिरे में महकमे शरिया का क़याम अमल में आया। ज़िला डीजे हल्ली की कारगुजारी ये है कि तकरीबन 300 मुकदमे वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दिए गए और बहुत ज़्यादा उनको उसमें राहत पहुँचा, राहत रसानी हुई। वकला के साथ रब्ता किया गया जी। शहर के बहुत से इलाक़ों में और हमारे सूबे के अज़ला में से कुप्पल और ज़िला शिमोगा में जी उकला के साथ रब्ता कायम करके कामयाब नशिस्तें मुनक़िद की गई जिसमें सुलगता हुआ मसला तलाक़ सलासा के अहम मौजू पर कामयाब गुफ्तगू हुई। जमीयत यूथ क्लब जो हमारी सबकी ज़रूरत है और बहुत अहम ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 सालों से नवंबर 2019 में जी हमारे कर्नाटक के मुख्तलिफ ज़िलों से 5 नौजवानों को मुंतखब करके नवंबर के महीने सन 2019 के नवंबर के महीने में डोडबलापुर में अल्हम्दुलिल्लाह कैंप मुनक़िद हुआ जिसमें जी बेसिक स्काउट मास्टर और बेसिक स्काउट रूअर्स के तरबियती कैंप लगाए गए और 70 नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हिस्सा लेकर कामयाब हुए जिसके इख्तिताम पर सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की तशरीफ़ आवरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 महीना पहले जैसा कि अभी बताया गया कि हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से जमीयत यूथ क्लब के दफ्तर के इफ्तिताह अमल में आया। बेफजली जैसा कि शहर विकोटा के क़ुर्ब जवार में 15 एकड़ की कारगुजारी हमारे पास आई और फिर अभी अक्टूबर के 11 तारीख से लेकर जी 17 तारीख तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डोडबलापुर में जमीयत यूथ क्लब और भारत स्काउट एंड गाइड के ज़रिए से तरबियती कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। ये मुख्तलिफ़ कारगुजारी थी। हमारे सेक्रेटरी साहब पीछे से लुक़मा दे रहे हैं। हाँ, क़ादियानियों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में माशाअल्लाह बहुत अहम जी इजलास मुनक़िद किए गए और बहुत कामयाब जिसके लिए क्या वो शहर के पैलेस ग्राउंड में जो मेले मुनक़िद हुए थे वहाँ पर क़ादियानियों ने भी अपना जी स्टॉल लगा लिया था। तो जमीयत उलमा बेंगलुरु, जमीयत उलमा सूबे की ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा बेंगलुरु में ज़बरदस्त स्टॉल कायम किया और फिर वहाँ पर जो उनके जो गुरु घंटाल आए हुए थे उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहस भी हुई और उनको मुनाजरे की दावत भी दी गई। जो पतली गली से वो बाहर को निकल गए और फिर इधर यहाँ हेब्बाड़ और ये क्या इलाका हजरत जहाँ पर क़ादियानी यलंका जगपुर हेब्बाड़ यलंका और फिर इसी तरीके से लायर पार्ले के पास का इलाका, यहाँ पर भी बहुत से क़ादियानी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी क़ादियानी की बीखकुनी के लिए
बहुत जमीयत उलमा बेंगलुरु में कारहाए नुमाया इंजाम दिए। इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में बहुत से मजलिसें मुनक़िद हुई। ये मुख्तसर कारगुजारी थी, वक्त की खिल्लत की वजह से आपके सामने इख्तिसार से अर्ज़ किया गया।